बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शाश्वत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री होश को सताल की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो शोभा हुई उसे रिवीजन करते हैं कि यमुना जी किस प्रकार से पन्ना धाम की जय, कि यमुना जी किस प्रकार से होश को ताल में प्रवेश कर रही हैं। वहां में जल में डूबे थंब, उन थंबों पर वो 34 थंब और पाल अंदर मोहलातों की शोभा को प्रश्न उत्तर के माध्यम से रिवाइज करते हैं। तो आइए सुंदर साहब जी। हम श्री रंग महल में हैं और दक्षिण दिशा में होश कोसर ताल की ओर जाना है। तो हम कौन कौन सी शोभा, कौन सी दोनों, कौन कौन सी शोभा के दर्शन करेंगे। रंग महल में हैं और होश कोसर की तरफ हम चले सुखपालों पे, तख्तरवा पे सवार होके, तो हमें कौन कौन सी शोभा के दर्शन होंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जब हम दक्षिण दिशा में ओछकुचा ताल में जाएंगे तो हमें सबसे पहले 90 ध्योरियों के दर्शन होंगे। फिर हमें जो है वो जलरोस और जल चबूतरा इनके दर्शन होंगे। उसके बाद हमें 1000 मंदिर की जो है रोस का नजर आएगी। जब हम रोस के ऊपर होंगे तो हमें 3 सीढ़ी ऊपर जाके 5 थंब नजर आएंगे, जिसमें 4 बड़ी मेहराबें होंगी। साइडों में, दोनों साइडों पे 2-2 दरवाजे, एक बड़ी मेहराब के नीचे 2 दरवाजे होंगे, जो एक तो जाएगा पालंतर मोलात में और एक जाएगा परिक्रमा रोस पे। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपने बताया अगिन कोने से यमुना जी जा रही है ना। हाँ आपका जी। क्वेश्चन है कि रंग महल में है और रंग महल की दक्षिण दिशा से अपन अब चले होश कोसर की तरफ। रंग महल से होश कोसर, वो बताओ। आपने रंग बताया अगिन कोने से, पूरा वर्णन हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन दक्षिण हाँ दिशा जी। से होश कोसर था। जब हम दक्षिण दिशा से होसकोसर ताल में जाएंगे तो सबसे पहले हमें बट पीपल की चौकी के दर्शन होंगे। उसके बाद हमें जो है मतलब हो 2 भौम तीसरी चांदनी के जो क्या कुंज निकुंज। कुंज निकुंज के दर्शन होंगे। दर्शन होने के बाद हम जब पश्चिम दिशा में जाएंगे तो हमें 5 वृक्षों की हारें नजर आएंगी बट की। और फिर हम वहां से 2 चबूतरे पर हमारा सुखपाल उतरेगा। उसके बाद हमें 2 चबूतरे, 2 जोरिया नजर आएंगे। पश्चिम दिशा से हम झुंड के घाट से अंदर प्रवेश करेंगे। प्रवेश कर जाएंगे। हाँ जी, और इसका अपन ये भी दे सकते हैं आसानी से आंसर कि रंग महल से सीधा दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिण दिशा में आए तो दोनों चह बच्चे, उनके मध्य बट पीपल की चौकी, चांदनी पर वो 4 चह बच्चे, फिर बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारे। कुंज निकुंज प्रारंभ हो चुका है, फिर कुंज निकुंज और पहुंच गए होश कोसर ताल। हाँ जी। होश कोसर ताल में आई कौन सी शोभा हमें श्री पुखराज पहाड़ ले जाती है। हौज कोसर ताल से जो हमें पुखराजी रॉस हमें जो है पुखराज पहाड़ की ओर ले जाती है होश कोसर ताल में आई ना कौन दीदी। सी शोभा, हाँ जी, पुखराजी रॉस। पुखराजी रॉस। हम्म, पुखराजी रॉस, या जो जमुना जी जल में समा रही है उससे, मतलब जमुना जी के पाल कहें, जल रोंस कहें, पुखराजी रोंस कहें, हम्म। और हमें वो वहां तक पहुंचा देगी। हाँ जी। होश कोसर ताल से रंग महल कितने कोस की दूरी पर आया है। दीदी, साल से ट्रक महल से होजकोसर साल 4.5 लाख की दूरी पर आया है। 4.5 और लाख कोस आगे की। वाले जो होजकोसर ताल में पुखराज पहाड़ की शोभा में वो भी आ सकता है ना दीदी। 5 थंबों में जो 4 गढ़नाले हैं, जिससे जमुना जी अंदर जाती है, वो वहां से बाहर आती है। प्रकटन यहाँ से अंदर जाना, वो भी एक पहाड़, पुखराज पहाड़ की जो मूल कुंड से निकलती है जमुना जी, तो वो भी आ सकता है। हाँ, इस क्वेश्चन को एक तो अपन यूं ले सकते हैं कि उनमें से कौन सी ऐसी जगह है
जिससे हम चले तो होश को सर ताल पहुंच गए, वो पहले आंसर आ गया। और एक आंसर ये भी हो सकता है कि कौन सी शोभा हमें याद दिला रही है पुखराज पहाड़ की। तो अभी जो गीता ने बताया, 5 थंब 4 गरनाले, जमुना जी जब प्रकट हो रही है तो भी यही शोभा, और जब वापस समा रही है तब भी वही शोभा। हाँ जी। वन रोज, ढलकती पाल और चौरस पाल कितने कितने मंदिर की है? प्रणाम जी दीदी। वन रॉस 250 को उसमें आएगी, और ढलकती पाल आएगी 750 मंदिर में, और चौरस पाल 1000 मंदिर। हाँ, वन रोज में पुखराजी रोज भी शामिल हो गई तो दीदी वो 500 मंदिर की, और और ये 250 250 में। हाँ 750। बेटा, जब अपन अब वन रोज का वर्णन कर रहे हैं ना, तो उसमें पुखराजी रोज और वो 250 मंदिर की वन रोज दोनों कहते हैं ना मर्ज हो गई, जैसे एक हो गई। अब आगे जितनी भी शोभा में जब वन रोज का वर्णन आएगा, तो उसमें वो पुखराजी रोज भी है और 250 मंदिर वाली रोज भी है। तो वन रोज जी यहाँ पर कहेंगे 750, है ना? जी ठीक है। दीदी, हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। जमुना जी कितने घरनालों से होश गोस्वर में प्रवेश करती है? जी 4 गढ़ से प्रवेश 4 करती है। घरनालों से यमुना जी प्रवेश कर रही है। 16 देवी के घाट में जल में भीगे थंबों की कितनी हारी कितनी दूरी पर आई है? 16 देवी का घाट जहां से प्रारंभ हुआ, पाल अंदर मोहलात वाली जगह पर, वहां पे कितने थंबों की हारे, और वो कितनी कितनी दूरी पर आई है, समान दूरी पर आई है? घर घर हजुर हजुर राम्ररी भनिदिनु त म फिर प्रणाम जी। हाँ जी फिर दीदी। फिर प्रश्न हजुर प्रणाम फिर हाँ बोलिए देखो, तो मैं 16 देरी के घाट में, यानी 16 देरी के घाट की वो जगह जो जल के ऊपर एक छत आ जाती है, पाल हजुर अंदर मोहलात वाला जो लेवल हो गया, वहां पर जल में भीगे थंबों की कितनी हारे। अब यहाँ जल में भीगे हुए नहीं है, जब जल में भीगे हुए थंबों की, अगर हम जल में कहते हैं तो जल में भीगे, लेकिन अब हम पाल के ऊपर जब आ गए, एक छत के ऊपर जब आ गए, वहां जो थंब उठ रहे हैं, वो थंबों की दूरी कितनी कितनी आई है? 125 मंदिर की 125, दूरी पर 125, 5 थंबों की 7 हारे। 5 7 आ रहे। हाँ, हजुर जिसमें मध्य का थंब नहीं आया। नहीं नहीं आया मध्य का थंब। हाँ जी हजुर दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, इस शोभा को एक बार देख भी लेते हैं। ये देखिए, जल में डूबे जब थंब हैं तब तो है 5 थंबों की 9 हारे। जब हम बात कर रहे हैं 16 देवी के घाट की, तो इन पर जो एक छत आ गई, यानी पाल अंदर मोहलात का जो लेवल है, वहां पे अपने को थंब मिल रहे हैं 5 थंबों की 7 हारे, जिनमें ठीक मध्य का थंब नहीं आया। और ये थंब से थंब और थंब की दूसरी यार सब 125 मंदिर का डिफरेंस है। इसका और भी नक्शा होगा अपने पास शायद। ये देखिए, ये सभी थंब 125 मंदिर की दूरी पे आए हैं। मध्य थंब नहीं आने से 250 मंदिर का कुंड बना, घेर के 125 मंदिर की बैठक, और घेर के 125 मंदिर की आने जाने वाली रौस। जमुना जी के जल के सामने, ये आंसर वैसे कुसुमदीदी ने दे दिया है। जमुना जी के जल के सामने, जल के सामने कितनी मेहराब आई, और जल रोस के सामने कितनी मेहराब आई? जल के ठीक सामने कैसे मेहराबों की शोभा है, और जल रोस के सामने कैसी शोभा है? ये दीदी ने पूरा विस्तार से बता दिया है। दीदी जहाँ से जमुना जी का प्रकटन हुआ है वहां से, या जहाँ से हम अंदर गए हैं जमुना जी जब वहां से? प्रवेश कर रही हैं होश को ताल में, तो तो जल के हाँ, सामने क्या शोभा 5 थी? थंबों की जो है। 5 थंब, हाँ जी। यहाँ पर जमुना जी के ऊपर एक बड़ी मेहराब आएगी, बड़ी मेहराब के अंदर जो है हमारे 5 थंब 4 मेहराबें 4 आएंगी। मेहराबी, ये तो हो गया जल 5 के थंब 4 सामने। मेहराबें आएंगी। और जल रोस पे? हाँ जी। जल रौस पे एक मेहराब आएगी, उसमें 2 मेहराबें आएंगी। 2 मेहराबे, बहुत सुंदर। एक बार अपन नक्शा भी देख लेते हैं।
ताकि अपना मेन मकसद है रिवाइज करना, है ना। तो एक बार नक्शा भी देखते हैं। ये देखो, जल के सामने एक बड़ी मेहराब, उनमें 4 मेहराबें, इनको कहते हैं, क्या बोलते हैं दीदी इनको? झरोखा। झरोखे के थंब। झरोखे की शोभा आएगी ना। झरोखे के थंब कहते हैं इनको। हाँ, ये झरोखा नहीं है, इसको कहते हैं झरोखे के थंब। झरोखे ये के जगह थंब। झरोखा है। हम्म। ये जगह झरोखा है। और ये देखिए दाएं बाएं एक मेहराब, जिनमें 2 दरवाजे, एक पाल अंदर मोहल्लात ले जा रही है और एक 16 देरी की घाट ले जा रही है। और ये जगह इन रोज से कितनी सीढ़ी ऊंची है? और सुंदर साजी बताएं। 3 सीढ़ी दीदी। 3 सीढ़ी, हाँ जी। ओ सॉरी, 1 सीढ़ी ऊंची है दीदी। 3 सीढ़ी दीदी, यहाँ से 3 सीढ़ी ऊंची है। ये देखो यहाँ 3 3 सीढ़ी, सीढ़ी। 3 सीढ़ी ऊंची है। ये देखो महाराज जी का नक्शा देखते हैं। ये देखो इन्होंने 3 सीढ़ी बना रखी है। 3 सीढ़ी ऊंची है। ठीक है। झरोखे के थंब किस जगह आए हैं? कमर पर ऊंची जगह पे आए हैं, लेवल में आए हैं जल रोज की, कैसे? अभी अभी वर्णन हुआ अपना। झरोखे के थंब किस लेवल पे आए हैं? जो जल रोस आ रही है या जल रोस से कमर भर ऊंचे हैं? हाँ जी। किनको खोला? दीदी 3 सीढ़ी ऊपर आया। 3 सीढ़ी ऊपर आए हैं। 5 थंबों की 7 हारें, वहां पे अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है? 2 मेन शोभा हो गई, क्या क्या शोभा नजर आ रही है? हम वहां विलास करते हैं, पिया संक्रमण करते हैं, तो क्या क्या शोभा नजर आ रही है 5 थंबों की 7 हारों में? रीनू आप बता दो। प्रणाम जी। 5 स्तंभों के साथ हारों के बिल्कुल मध्य में तो हमें कुंड की नजर कुंज। आएगा जी। फिर उसको घेर कर सुंदर बैठक नजर आएगी और उसको घेर कर परिक्रमा नजर आएगी। परिक्रमा, हजुर हजुर, है ना। और हजूर आप वही बताओ आएगा। दीदी, कि जब वही। हम घेर कर हजुर, आने वाली रोज पे हैं तो दाएं बाएं अपने को क्या नजर आ रहा है? दाएं बाएं, रोस के दाएं बाएं, फिर थम्बा, दुई थम्बाको हार जम्मा नहीं नहीं 5 थम्बा है। नहीं नहीं हजुर, दीदी, आप 5 थंबों की 7 हारें, वहां अपन ने देख 7। लिया ठीक मध्य कुंड है, कुंड को घेर के बैठक है और आने जाने वाली रोस है। अब उन रोस पे हो दाएं बाएं अंदर की तरफ हम नजर करते हैं तो पाल के नीचे क्या शोभा नजर आ रही है? 5 की पाल के अंदर तो मंदिर, हाँ, मंदिर और मंदिर, झूला, थंबों की हार, हाँ जी। थम्बों की हार, हम्म झूला, हम्म वही वही यही, आएगा वहां हाँ पर। यही शोभा, हाँ जी। हजुर। हम्म होश कुर्सल ताल में कितने हाथ है? 128 हास। 128 हाथ, हाँ जी। और सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। होश कुर्सल ताल की जो ग्रिड है हमें कौन सी शोभा की ओर ले जा रही दीदी 128 नहीं है? 128 हाथ है ना। जी। होश कुर्सल ताल की ग्रिड कितनी है? तो ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं है दीदी। नहीं ध्यान। और सुंदर साथ जी? दीदी दीदी, ये हमें 64 खंड की याद दिलाती है जो परम धाम के लिए मिलावे में 64। ये 64,000 है। 64,000 की कहाँ की शोभा दिला याद आ रही है? आवाज क्लियर नहीं थी, दोबारा बताना। दीदी ये 64,000 इसकी ग्रुप है और ये परम धाम के मूल मिलावे के 64 खंभों की याद दिलाती 64 थंबों की याद दिला रही है, हाँ जी, बहुत सुंदर। ढलकती पाल पर कितने मंदिर में वृक्षों की हारें और कितने मंदिर में संक्रमक सीढ़ियां? ये वैसे अपन विस्तार से करेंगे, एक अंदाजा अपन ने किया था, 3 हिस्से हो जाते हैं।
तो कितने हिस्से में वृक्ष और कितने हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। नेक्स्ट अपन ने यही करना है विस्तार से। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 250 में 2 वृक्षों की हार है और 250 में संक्रमण सीढ़ी है। हाँ जी। और चौरस पाल पर क्या क्या चार शोभा। 250 मंदिर की जो चार हिस्से हो जाते हैं उनमें क्या क्या शोभा। प्रणाम जी दीदी। दीदी 250 पे घाट आ जाते हैं, फिर 250 में वो झूले आ जाते, वो उसमें झूले लगे हैं, हाँ, दो छोले तीन वृक्षों रथों की की दो हार है। हारे। हाँ जी। हाँ। हाँ, उस पे झूले आ जाते हैं। और 250 में हमारी बड़ी धोरी आ जाती है, और 250 में कटीपाल। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कटीपाल से जल रोंस पर कैसे जाएंगे। कटीपाल तक पहुंचा दिया नूपुर ने, अब अपने को जल रोंस पे जाना है तो क्या करना है। जी दीदी, अगर हम चौरस पाल पर हैं और वहां से हमें जलरौस पर जाना है तो सिहुरी के आगे से दोनों तरफ सीढ़ियाँ उतरी है। वहां से हम सीढ़ियाँ उतर कर जो 125 मंदिर का चौक, 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौक पड़ेगा, वहां से बाहर 3 सीढ़ी उतर के हम जलरौस पर जाएंगे। जल रोंस पे आ और हम जाएंगे। अंदर पार्क में हैं तो भी वहां से भी सीधा हम 3 सीढ़ी उतर कर जलरौस पर जल रोंस पे आएंगे। हाँ जी। अब वापिस से आ जाओ उस जगह से जहाँ जमुना जी भोज कोसर में प्रवेश कर रही हैं। झरोखों के थंभों के सामने पूर्व दिशा में जो रोंस आई है वो कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है कि उन्होंने जल रोंस से मिलान कर लिया। हाँ जी दीदी, मैंने एक बार सुना नहीं, कौन से वाला प्रश्न चल रहा था। झरोखों के थंभों के सामने पूर्व दिशा में रोंस की लंबाई चौड़ाई दीदी वो आएगी 250 मंदिर की चौड़ी आएगी और 1000 लंबी, 1000 मंदिर। की लंबी आएगी। ये देखो, 250 मंदिर की चौड़ी सुंदर सा जी और 1000 मंदिर की लंबी, और ये जल रोंस से एकल मिलान कर लेगी। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब जमुना जी के जल के सामने, जल रोंस के सामने जो मेहराब आई है उनसे हम किन शोभा में जा सकते हैं। जमुना जी के जल के सामने, पहले जमुना जी के जल के सामने आ जाओ। उन मेहराबों से, जैसे अभी बात हुई कि वहां जरोखे के थंब है 5, एक मेहराब उनमें 4 मेहराबे, उन मेहराबों से आप किन शोभा में जाते हो। और जल रोंस के सामने आई मेहराबों से किन शोभा में जाते हो। जल रोज पे जो मेहराबे आई हैं उनसे तो हम एक से तो पाल अंदर मोलातों में जाते हैं, एक से हम जो हमारे 16 धोरी का घाट आया उसकी परिक्रमा रोड पे जाते हैं। और और ठीक जो जल के सामने। जल के सामने जो मेहराबे आई हैं उनसे हम अंदर होते हुए उसमें पाल ताल के अंदर आ जाते हैं। 16 दरी की घाट की उस भूमिका में आ जाते हैं। हाँ जी। हाँ, एक बार नक्शा भी दिखा देती हूँ। ये देखो सुंदर सा जी, जल के सामने इन मेहराबों से सीढ़ी चढ़कर तो हम 16 दरी की घाट की इन शोभा में आ गए। जो पाल अंदर मोहल्ला 16 दरी की घाट की शोभा है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये पहली भूमिका हुई 16 दरी के घाट की। जल से लेते हैं तो ये दूसरी भूमिका। और अगर हम यहाँ जल रोज के सामने हैं तो इधर जाएंगे पाल अंदर मोहलातों में, और इधर इस आने जाने वाली रोस पे, इस तरह से। जमुना जी की पाल से, जमुना जी की पाल से मधुर मिलन की प्रफुल्लता के कारण ढलकती पाल कितने मंदिर की दृष्टिगोचर हो रही है। बहुत प्यारा ना दिखने का अंदाज भी। जमुना जी की पाल से मधुर मिलन की प्रफुल्लता के कारण ढलकती पाल अब कितने मंदिर की दृष्टिगोचर हो रही है। प्रतीक्षा आप दीदी बताओ। 750 मंदिर। हाँ जी, ठीक है। 60। नेक्स्ट प्रतीक्षा आप बताना। 750 मंदिर हो गया, क्योंकि 500 अपन ने पहले देखा कि 250 में वृक्षों की दो हारें, 250 में संक्रमक सीढ़ियां, और अब 250 में पाल मिल गई। दीदी इसमें मीनू दी आप ही बताओ, पश्चिम दिशा में यहाँ क्या नजर आता है। इस हिस्से में पश्चिम दिशा में क्या आया है। हाँ, अनम्यूट हो मीनू दीदी, म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो दीदी मतलब हौज कोसर के पश्चिम में। हाँ, इसी पाल पर क्या शोभा आई, मैं एक बार नक्शा भी दिखा रही हूँ। ये देखो यहाँ पर दो हाँ, तो देहरियां आ ये गई। देहरियां आती हैं, दो बाकी पूरी देहरियां। जगह खाली है, बस ऊपर वनों हाँ की जी। शीतल छांव होगी।
वन तो होंगे ऊपर, वनों का शीतल हाँ जी, चंद्रमा होगा। इन्हीं देहरियों से हमारी एंट्री होती है। हाँ, तो यहाँ पर 2 देहरियां आई है। चौवालीस थंबों के ऊपर कितने थंब उठते हैं प्रतीक्षा? 44 स्तंभ किधर है? वो जल जल में आते हैं वो, हाँ, राइट? उनके ऊपर जब छत पड़ जाती है तब कितने थंब आते हैं ऊपर? 5 की 7 हारे, 34 तो थंब, हाँ जी। 34 स्तंभ। 34 थंब, क्योंकि जहां से जमुना जी प्रवेश कर रही है बाहर से वो, और अंदर जब भोजकोसर ताल में है, वो तो नीचे रह गए ना, ऊपर नहीं आए। ये वाले देखो, है ना सुंदर सा जी, एक बार कंफर्म करने के लिए नक्शे देख रहे हैं अपन, बाकी आंसर सही आ रहे हैं। ये देखो, ये जो हार और ये हार, ये तो ऊपर उठी नहीं, यही 5 थंबों की 7 हारें होती हैं। हाँ जी। पश्चिम दिशा में आए एक झरोखे के थंब हमने जल के सामने देखे, भीतर की तरफ भी है झरोखे के थंब, उनके सामने एक चबूतरा आया है, वो कितना लंबा चौड़ा है? पश्चिम दिशा में आई झरोखों के थंब के सामने चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? मैं बोला थी बताओ, आप बताओ। 250 मंदिर साढ़े का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा। एक बार वापस, आवाज क्लियर नहीं है। दीदी 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा। साढ़े कलम। सात सौ मंदिर का लंबा। मीनू दी, आप बता देना, घेर कर आई दीवार में कितने दरवाजे हैं? कितने कम है गिनती ये के बता दो भले। 3 कम आते हैं। और ध्यान से, जो अंदर की तरफ परशाल के बाद घेर की जो दीवार आई है, उसमें कितने दरवाजे कम आए? दरवाजे ये टोटल देखो, दीदी 18 आएंगे। ये देखो, दो 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 में। ये देखो, ये जो है, इस दीवार की बात हो रही है कि घेर कर ये जो सूत में दीवार आई है, इनमें कितने दरवाजे कम हो गए? और सुंदर साथ जी फिर शऊर करते हैं, एक आंसर और दे दो, फिर शऊर करते हैं कि कैसे। 3 दरवाजे कम आएंगे। दीदी और ध्यान से। अच्छा, दोनों के जो दोनों लाइनें होंगी नो उसको नो। मिलाकर के 3 रहेंगे। ये देखो, अपन मंदिरों का हिसाब देते हैं, तभी अपन कहते हैं यहाँ गिनती जरूरी है। अब अपने पास ये जो जगह है 750 मंदिर की, है ना, 750 मंदिर बाई 250 मंदिर का चबूतरा। अब यहाँ अपन देखें 250 के पार्ट हैं, जिनमें एक एक दरवाजा आया है, तो यहाँ पे 3 पार्ट होने चाहिए, तो 3 हाँ जी। दरवाजे तो यहाँ कम हो गए, और एक दरवाजा यहाँ, एक दरवाजा यहाँ, और एक दरवाजा यहाँ। इस तरह से 3 दरवाजे कम होते, 6 दरवाजे कम होते हैं। एक बार फिर से बताना दीदी। देखो, यहाँ पे वैसे तो मेहराबें तो 6 आ रही है अपने पास, लेकिन जो ये दरवाजे सवा की सौ है। मंदिर का जो दरवाजा है यहाँ पर, यहाँ पे जैसे सवा सौ मंदिर के दरवाजे दिए हैं, वो दरवाजे यहाँ उपस्थित नहीं है। यहाँ जी। झरोखे के थंब आ गए, है ना, और एक दरवाजा यहाँ सीढ़ी उतर गई, एक दरवाजा यहाँ सीढ़ी उतर गई, और एक यहाँ पे सीढ़ी, तो 3 दरवाजे ये 6 कम हो गए, टोटल। और 3 यहाँ पर। 6 और हो गए। हाँ, और इसी तरह से मंदिर कितने कम हो रहे हैं अपने? 3 मंदिर एक तीन, आर में। 3 पहली लाइन में, 3 दूसरी लाइन में, 3 दूसरी लाइन में। है ना। वैसे अगर आप यहाँ देखते हैं दरवाजे, तो यहाँ पर बराबर 6 आए हैं, है ना, लेकिन अगर इन दरवाजों के कंपैरिजन में देखते हैं तो वो 3 दरवाजे यहाँ नहीं है। जो 250 मंदिर का ब्लॉक बनना चाहिए था, वो दरवाजे यहाँ नहीं है। ऐसे ही 250, फिर 250, 125 मंदिर की ये दरवाजे हैं। जो आने जाने वाली रोस है, उसके दाएं बाएं क्या शोभा आई? कुंड, कुंड को घेर के बैठक, बैठक को घेर के आने जाने वाली रोस, उसके दाएं बाएं देखते हैं तो अपने को क्या शोभा नजर आती है?
प्रणाम। प्रणाम जी। दाएं दाएं बाएं शोभा तो वही है ना, हाँ आप थंब बता और चुके हो, हाँ वापिस रिवाइज कर दो, आप बता चुके हो। हजर हाँ जी। हजर वही भीतर का मंदिर, और मंदिर से फिर दो थंब की हार गोलाई में, और वहां पर झूला, चारों चारों चार चार ताली का झूला, यहाँ से फिर मंदिर और बाहर बाहर अच्छा जाने का रास्ता। अच्छा। हाँ हजर यहाँ पे अपन प्रसाद। चार ताली का झूला नहीं बोलेंगे, आप सही कह हजर रहे हो, लेकिन मैं शब्द थोड़ा सही कर रही हूँ, चार हिंडोलों की ताली। चार चार हिंडोलों की हिंडोलों ताली। की ताली, परफेक्ट शब्द बता रही हूँ, चार हिंडोलों। मैं भी गलती करती थी, मेरे को ठीक किया जाता था, यहाँ पे ऐसे ऐसे बोलना है मैं ना। तो हाँ बोलने हाँ। नहीं जानती ना। नहीं चार हिंडोल नहीं, चार ताली का आपने गलत नहीं किया, मैं बस उस हजर शब्द बता रही हूँ, चार हिंडोलों की ताली। हजर चार पाल के हिंडोलों की अंदर ताली है। आने वाले मंदिरों की लंबाई चौड़ाई कितनी? दीदी मेरा खुला हुआ अंकल। बताओ। 125 मंदिर की चौड़ाई हाँ, और 250 मंदिर की लंबाई। हम्म मंदिरों के दरवाजे देखन में कितने और गिनती के कितने हैं? बाहरी हार में भी और भीतरी हार में भी, दोनों में बता दो। गिनती में तो दीदी दरवाजे 4 हैं। पहले बाहरी हार का बताओ। पहली हार में तो बाहरी हार में तो 4 दरवाजे आएंगे ना, खड़े हो, उस देखने जगह के, खड़े और हो, गिनती फिर के ऐसे 3 नहीं। दीदी उन बाहरी हार मंदिरों में अपने आप को खड़ा करो, चारों दीवालों में आपको क्या नजर आ रहा है? चारों में दरवाजे नजर आ रहे हैं? एक मिनट जरा पिक्चर रखना, वो वाली जरा सामने, मैं पिक्चर नहीं, अभी कंफ्यूज अपने हो रही हूँ जरा। अंदर पिक्चर बिताओ एक बार। अब बाहरी हार मंदिर में हो, उसकी बाहरी तरफ संक्रमक सीढ़ियां हैं, तो वहां अच्छा बाई दरवाजा क्यों? तरफ, यहाँ संक्रमित से वहां तो दीवार आएगी। दीवार हाँ आएगी, तो देखन हाँ, के तीन। अंदर जाएंगे 3 आएंगे और गिनती के 2 तो आएंगे। और भीतरी हार में? संक्रमित नहीं। भीतरी हार में? भीतरी हार में तो 4 आएंगे दीदी, और हम्म, गिनती के 3 आएंगे। ये देखो सुंदर सा जी। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है कि ये जो मंदिर है, इनमें देखन के चार दरवाजे हैं। एक दरवाजा यहाँ पे होगा ना, यमराज जी ने हाँ बनाए नहीं, यहाँ पर पर यहाँ था। दरवाजा होगा ना यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ बताया था आपने। और ये हम्म देखो ये चार। अंदर वाली में 4 है, बाहर में 3 है, क्योंकि वो दीवार आ गई ना, बाहर वाली दीवार। हम्म दो थंबों की हार तीन गली में, एक गली कितने मंदिर की है? सुंदर सा जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। दीदी जी, एक गली 125 मंदिर की दूरी पर है, और वैसे तो 250 मंदिर की दूरी पर आएंगे ना हम दीदी। हम एक सौ इस तरह पच्चीस से तो मंदिर 250 मंदिर की दूरी पर, गली हाँ, गली जो है वो 125 मंदिर की दूरी पर। 125 मंदिर की। दो थंबों की हार तीन गलियां, यहाँ इन गलियों की जो शोभा है हमें कौन सी भूमि की याद दिला रही है? कौन सी ये भूमि में पहुंचा दिया? वैसे तो हर बॉम्ब में या दीदी, वो तो दो दो तंबू की हार 3 गलियां तो, हम्म वैसे स्पेशली हमें ये वहां पर 7वीं बॉम्ब और 8वीं बॉम्ब में पहुंचा दिया। आठवीं में, मेनली आठवीं में, क्योंकि चार हिंडोलों की ताली है। हम्म, हाँ जी। हम्म। मंदिरों की भीतरी हार के बाद आने वाली गली को किस नाम से कहा गया? दीदी पड़साल के नाम से परशाल कहा। के नाम से, हाँ जी। भीतरी गली के बाद क्या शोभा आई? हाँ जी गीता। बाहर तरफ का सीढ़ी का शोभा कटीपाल की माता जी, सीढ़ियाँ। कटीपाल की कटीपाल की सीढ़ी की। सीढ़ियाँ। हजर दोनों तरफ गीता आप दो बताना, ये सीढ़ी। पांच थंबों की सात हार के जो आई हैं, उसके दाएं बाएं जो पहला मंदिर आया है, उस मंदिर की शोभा क्या है? दीदी जी, 5 सिंहों के 7 साल के बाद जो पहला मंदिर आया दीदी, उसमें बाहर से भी हम अंदर जा सकते हैं, तो वो मंदिर में 4 दरवाजे देखन के और गिनती के 3.5 होंगे, दोनों तरफ के जो मंदिर है। वो तो आधा दरवाजे आया पाल अंदर, आधा पाल अंदर मौलाद की तरफ,
और आधा आ गया, मतलब दाएं बाएं जो मंदिर है, दो, एक तो उस मंदिरों में दो पहल मिल रहे हैं, हाँ। दो पहल मिल रहे हैं, और इससे अपन चलो। रोज से अंदर जा सकते हैं। एक बार नक्शा निकालते हैं और देखते हैं और कोई शोभा नजर आ रही है। ये देखो, एक तो अपने को यहाँ दरवाजा मिल रहा है जो बाकी मंदिरों में नहीं मिला, एक यहाँ जल रोज से हम आ सकते हैं, इसी से प्रवेश कर सकते हैं। जल रोज से पाल अंदर मोहलातों में कैसे जाएंगे? प्रणाम जी दी। प्रणाम अपने जी। जल रोज से अपने को एक मेहराब के अंदर दो दरवाजे दिखाई देंगे थी, जिससे एक पहले दरवाजे से अगर जाएंगे तो सीधा गली के अंदर चले जाएंगे, और अगर दूसरे दरवाजे में जाएंगे तो मोहल्लातों में चले जाएंगे। पहले मंदिर से पाल अंदर मोहल्लात में हम किस जगह निकलते हैं? मतलब जब अपन ने मंदिर पार ये कर लिया, मुझे दो जो थम की, हाँ, तीन साढ़े गली सात सौ पार कर मंदिर ली। का जो है ना, एक चबूतरा, उसके दाएं बाएं जो चौक आता है 125 मंदिर का, वहां पे निकलेंगे। हाँ, जहाँ पे दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं। 250 मंदिर की लंबी और 125 मंदिर की चौड़ी जहाँ पे मंदिर आए हैं, उनमें दरवाजे कितने मंदिर के आए? 250 मंदिर की दीवार में कितने आए और 125 मंदिर की दीवार में कितने आए? हाँ जी प्रतीक्षा। बीच बीच 250 में खुद को मंदिर भी टर्न में दे दिया करो, सिर्फ सेवा में नहीं। जी, अम, 250 250 मंदिर, मंदिर में 6.5, 62.5, और 125 में 32.5। वो दीवार बताई, दरवाजा। हाँ, दरवाजा 62, ओके। बड़ा बड़ा में 62 और छोटे में 32। नहीं, बड़ा में 250 और छोटे में 125। एक बार थोड़ा शांति से, आराम से। 250 मंदिर की दीवार में दरवाजा कितना है? ध्यान से, आप गिनती सही बता रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। 125। 150, 125, 125 और इधर 550। यहाँ 62.5। 125 और 62.5, ओके। 750 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर की चौड़ी चबूतरे पर खड़े हैं, तो जल तरफ, दाएं बाएं और भीतर की तरफ क्या शोभा नजर आ रही है? पूर्व दिशा की चबूतरे पे खड़े हैं अपन, तो 16 की घाट के सामने हो गए, तो क्या क्या शोभा नजर आ रही है सुंदर सा जी? मुझे पूछ रहे हो? हाँ, बता दो। हाँ, 750 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर के चौड़े चबूतरे की शोभा प्रकार की शोभा। ये चलो मैं नक्शा सामने रख रही हूँ, ये रहा जी, चबूतरा। अब इधर इस तरफ क्या शोभा नजर आ रही है? आ, आ, हौज कौसर की पाल, जलरोस, सॉरी, जलरोज, तीन बड़ी जलरोस मेहराबें, में तीन 3 बड़ी मेहराबें, मेहराबें, उनसे उतरती सीढ़ियां, जलरोज और सीढ़ियाँ, जल, जलरोस और दाएं बाएं और दाएं बाएं कटी पाल की सीढ़ियाँ। दीवार, सीढ़ी यहाँ नहीं, से नजर नहीं आ दीवार रही, दीवार यहाँ यहाँ दीवार, पे दीवार आएगी। जी दीवार, जी, और इधर 6 मेहराबें। ये जी, मेहराबें, 6 इनको मेहराबें। और क्या कहते हैं अपन? भीतरी तरफ की क्या हो गई ये? मोहला तो की मेहराब, गीता याद है? ये नहीं, भीतरी तरफ की क्या हुई? झरोखे की मेरा। झरोखे के थंब। ये ये भी देखो, जेरों की रहेगी। ये देखो, जैसे यहाँ अपन कहते हैं ना 5 थंब 4 मेहराबे झरोखे के थंब, तो भीतर की तरफ से ये 5 मेहराबे, 5 थंब 4 मेहराबे, ये झरोखे के थंब। क्योंकि यहाँ से भीतर ताल की शोभा देखना, और यहाँ से जमुना जी की शोभा देखना, तो ये बाहरी तरफ के झरोखे के थंब और ये भीतरी तरफ के झरोखे के थंब, ऐसे। तो ये शोभा अभी तक जो अपन ने करी, उसका पूरा वर्णन हुआ। एक बार वो चबूतरा दिखाऊं इसमें से, कि देखो यहाँ चबूतरा अपने को नजर आ रहा है ना पीछे की तरफ, इधर 3 मेहराबे, दाएं बाएं दीवार, और इधर 6, इनको कहते हैं झरोखे के थंब। अब यहाँ झरोखे के थंब तो 5 ही हैं, 4 मेहराबे हैं, लेकिन दाएं बाएं 125 मंदिर की मेहराब, तो यहाँ पर 6 मेहराबे। तो ठीक सामने 16 घर की पूर्व दिशा में भी देखो,
ये 4 मेहराबे और 125 की ये गली, 125 की ये गली, यहाँ पर भी 6 मेहराबे होती हुई। ये महाराज जी के नक्शे में देखते हैं, उससे क्लियर हो। ये देखिए यहाँ पे अपनी 6 मेहराबे हुई ना, दाएं बाएं एक एक मेहराब और मिल गई। इधर भी तो देखो दाएं बाएं एक एक मेहराब और मिल गई, तो यहाँ भी 6 मेहराबे है ना। यहाँ पर ये देखा एक बड़ी मेहराब में 4 और ये मेहराब आ रही है इधर जल रोज के सामने, लेकिन ये 6 हो गई ना, तो इधर भी 6, साम सामी दोनों तरफ 6 मेहराबे। भीतरी 4 मेहराबे तो झरोखे की हो गई और दाएं बाएं एक एक मेहराब और। तो इस तरह से तो सुंदर सा जी अभी तक की अपनी शोभा रिवाइज हुई। कोई क्वेश्चन इसमें? दीदी इसका जो लास्ट का थर्ड क्वेश्चन है ना, जो वर्षा ने आंसर दिया था, गली में अंदर जाकर क्या दिखेंगे? लास्ट का थर्ड, ये पहले मंदिर से पालंदर मौलाद से हम किस जगह निकलते हैं? हाँ वो दिखा रही। ये महाराज जी ने पूरा वर्णन किया। ये देखो यहाँ से कि जब हम पहले तो इस मंदिर में जब आए यहाँ से और यहाँ से, तो ये जी मंदिर, ये देखिए आधा मंदिर तो जलरोज के सामने और आधा मंदिर पाल के सामने आ रहा है ना। आधा जी जलरोज के सामने, जी आधा पाल के सामने। अब हमने इस मंदिर को पार किया, ये त्रिपोलिया पार किया, ये मंदिर पार किया, ये परशाल पार की, तो हम कौन सी जगह में आएंगे? जहां दोनों तरफ से सीढ़ी उतर रही है, जहां 125 मंदिर का चौक बन रहा है। इसका नक्शा देखते हैं यहाँ पे कौन सा नक्शा आएगा। ये देखो, हम समझो इन दोनों के बीच में इस जगह पे निकले हाँ जी है ना। यहाँ पे 125 मंदिर का चारों कोनों में थंब उठेंगे। इधर देखें, ये देखो इस जगह पे दोनों तरफ से सीढ़ी उतर रही है, चारों कोनों पे थंब, ऊपर देहरी। तो जब अपन उस पहले मंदिर से निकलेंगे ना, तो इस जगह पहुंचेंगे। ये महाराज जी के नक्शे से देखो आप, हाँ जी, समझ आ गया जी। है ना। यहाँ से अपन निकलेंगे ना, तो इस मंदिर में, और पास वाला मंदिर वो चांदा, ऐसे। तो ये महाराज जी ने पूरा हिसाब बताया है कि सबसे पहले आप इस मंदिर में या इस जगह निकलो, है ना। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा आज तक की? मेरा क्वेश्चन है, हम्म। हौज कोसर की ग्रीड आपने 64,000 मंदिर मंदिर बताई कि कोस बताई? मंदिर, 64,000 मंदिर। मंदिर, क्योंकि 500 मंदिर का एक हांस आया है, तो 500 को 128 से गुना करो आप, 64,000 मंदिर आएगा, है ना। मंदिर है, लेकिन हाँ आप इसको कोसों में ले सकते हो, लेकिन हाँ अब महाराज जी ने 64,000 मंदिर बताई। अब 4500 को अपन लेते हैं 4,50,000 कोस, तो ऐसे 64,000 को भी अपन कोसों में ले सकते हैं। पर ठीक है, महाराज जी ने मंदिर में लिखा है, तो अपन क्यों ज्यादा गिनती में जाए, मंदिर ठीक है ना। 500 मंदिर का एक, हाँ सो 500 है ना, मंदिर का एक तो मंदिर। 500 128 से मल्टीप्लाई करो तो पूरी जी जी, परिक्रमा निकल 64,000 आ आएगी। गए। पूरी परिक्रमा निकल आएगी। मैं ऐसा सोच रही थी कि 250 मंदिर का एक मंदिर है। मंदिर एक है 250 मंदिर का लंबा, लेकिन एक एक हाथ में दो दो मंदिर आए हैं। अच्छा हाँ, एक एक हाथ हाँ में दो दो 500 है। मंदिर आए हैं। और लंबाई तरफ अंदर की तरफ एक ही हाथ के 4 पार्ट कर दिए, मतलब एक एक हाथ के दो दो पार्ट कर दिए। जी, एक एक हाथ के 4 4 पार्ट, 125 125 125 चार पार्ट हो। 4 पार्ट हो गए। है कहीं और अटका हुआ है सुंदर सा जी? हाँ बताओ। जी दीदी, जो 750 मंदिर का और 250 मंदिर का चौक हमें चबूतरा बताया, उसके ऊपर भी सेम 750 मंदिर का और 250 मंदिर का ही रहेगा ना दीदी, हाँ जो पूरा ऊपर है उसको वहाँ? झरोखा करके बोला है, चारों दिशाओं के झरोखे ऐसे होंगे। बाकी जगह 250 मंदिर का है, चारों दिशाओं में 750 मंदिर का लंबा रहेगा। ये देखो, तो वाणी में इसको झरोखा करके बोला गया। ये देखो, मैं दूसरा नक्शा निकालती हूँ महाराज जी का, जो ऊपर का नक्शा है। एक सेकंड, ये देखो, है ना। इधर वाणी में चपाई आती है, सब खुले झरोखे ढांप कर। ये जो वृक्ष है, इन सब इनको झरोखा करके बोला गया, क्योंकि ये बैठन का देखो कितना सुंदर स्थान है। ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा,
और बड़ी वृत्ति के हिसाब से यहाँ पे सीढ़ियों की तरफ भी एक द्वार बनता हुआ, मतलब ऐसे नहीं कि पूरी ओपन सीढ़ियां है, यहाँ पर एक दरवाजा है, दरवाजा पार करेंगे और सीढ़ी मिलेगी। ध्यान अपन ने बड़ी वृत्ति में किया ये। हाँ दीदी का, हाँ कठेड़ा बताया था, कठेड़ा द्वार बताया था हाँ, कठेड़ा दोनों। द्वार। तो इनको बोला गया सब खुले झरोखे धाम कर। तो ये 4 दिशा के झरोखे तो बड़े हो गए। ये साम सामी शोभा है, अभी अपन आगे करेंगे ना, ये टापू महल, तो वो भी 750 मंदिर का दरवाजा है। ठीक है सुंदर साथ जी, कल बढ़ेंगे वन रॉन्स की ओर। वन रॉन्स, ढलक पाल, चौरस पाल, कल बढ़ते हैं आगे। जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ।